Morning friends, welcome to English classes. Today we are going to discuss about pronoun and its kind. पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन और उसके प्रकार में का एक पार्ट देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने 7 प्रकार देखे थे। यहाँ हमारा अभी है, देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस विच रिफर द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ विच दीज आर मेड ऑफ, यानी वे प्रोनाउन जो म्यूचुअल माने पारस्परिक संबंध को दिखाते हैं जिसके लिए वो आए हैं, यानी जिसके लिए प्रयोग किए गए हैं, उसका जब ये म्यूचुअल रिलेशन पारस्परिक संबंध बताने लगे तो वे क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, ईच अदर और वन एनदर। ईच अदर 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, वन एनदर 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द 2 cats quarreled with each other। अब यहाँ क्या है? 2 cats, 2 बिल्लियां हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं। जब 2 हैं तो क्या लग गया? ईच अदर लगा है। द 4 brothers, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, लव्ड वन एनदर, चारों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ 2 से अधिक हुआ तो वन एनदर लगा है, यहाँ केवल 2 था तो ईच अदर लगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी द प्रोनाउंस विच आर रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल वे, नॉट इन पर्टिकुलर वे। यानी वे प्रोनाउन जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए सामान्य तरीके से, किसी विशेष रूप में नहीं, सामान्य तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसमें आपका आता है ऑल, सम, मोस्ट, एनफ, मेनी, सच, फ्यू, लिटल, एनी, नन, others, one, someone, anyone, everyone, somebody, anybody, nobody, everybody, something, nothing, anything, everything. Interrogative pronoun, the pronouns which are used for asking question, यानी वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? हु, whom, whose, what, which, why, when, where, how। ये तो हमारे मेन हो गए। अब हाउ से कई बन जाते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर। ठीक है। तो ये जो हमारे हाउ तक के, यहाँ तक के इंटरोगेटिव वर्ड हैं, इन्हें हम WH फैमिली भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? WH फैमिली। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 9 इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, जिनमें से 8 WH से प्रारंभ होते हैं, जिनमें से 8 WH से प्रारंभ होते हैं। इन्हीं 9 को इंटरोगेटिव प्रोनाउन या WH फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WH फैमिली। तो यानी WH फैमिली इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि 9 में से 8 जो है WH से प्रारंभ होते हैं, बस हाउ आपका जो है WH से प्रारंभ नहीं होता है। कौन कौन सा हो गया? व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुज, हुम और हाउ। कुछ पॉइंट्स हैं। हुम और हुज का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय बताने के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए चयन के भाव में, जब चूज करना हो तो व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आपका इसी में है वेयर, स्थान को बताने के लिए किया जाता है। व्हेन जो है टाइम को बताने के लिए किया जाता है। हाउ मीन्स कैसे, यानी कारण बताने के लिए किया जाता है। व्हाई भी कारण बताने के लिए किया जाता है या कारण पूछने के लिए किया जाता है। WH फैमिली के शब्द प्रोनाउन के अतिरिक्त एडजेक्टिव और कंजंक्शन भी होते हैं, यानी ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और कंजंक्शन की तरह भी कार्य करते हैं। ओके। रिलेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू शो द रिलेशन विद द नाउन यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी वे प्रोनाउन जो वाक्य में आए हुए नाउन का संबंध बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, वेयर, विच, व्हाट, व्हेन और दैट। इन्हें कंजंक्शन प्रोनाउन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं, 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं। अब देखते हैं कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु। हु इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन इन नॉमिनेटिव केस। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक के रूप में केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड ओनली, यानी आदमी
वह आदमी हु इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है, इज ट्रस्टेड वाली, उसी का भरोसा किया जाता है। तो यहाँ जो हूँ आया है किसके लिए आया है, द मैन के लिए आया है, मनुष्य मैन के लिए आया है और सब्जेक्टिव केस में है। अगला सेंटेंस है होम इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन इन ऑब्जेक्टिव केस। होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। गीता इज द गर्ल होम एवरीबडी लव्स। गीता वह लड़की है या गीता वही लड़की है जिसे सभी लोग प्यार करते हैं। तो यहाँ होम जो आया है किस लिए, किस केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। इसका अर्थ है जिसको या जिसे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट रूल है whom इज यूज्ड इन पॉजिटिव केस फॉर पर्सन, एनिमल एंड इनएनिमेट थिंग्स। हुज का प्रयोग जो है ये पर्सन के लिए भी किया जाता है, एनिमल के लिए भी किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है पॉजिटिव केस में। द गर्ल हुज आईज आर ब्लैक, द गर्ल हुज आईज आर ब्लू, सॉरी, लड़की जिसकी आंखें नीली हैं। तो अब उस लड़की की विशेषता बताई जा रही है, उसका संबंध बताया जा रहा है। कौन सी लड़की जिसकी आंखें नीली है, इज वेरी स्वीट, वो बहुत स्वीट है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज यूज्ड थिंग्स ओनली। व्हाट का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट, इट मीन्स दैट व्हिच। व्हाट का प्रयोग विदाउट एंटीसीडेंट, बिना एंटीसीडेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती शब्द, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का जो वर्ड रहता है उसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। अब जैसे हमने हूं में देखा, हूं के पहले कौन सा वर्ड, द मैन है। अब यहाँ हूम के पहले द गर्ल है, हुज के पहले भी द गर्ल है, लेकिन जब व्हाट का प्रयोग किया जाएगा तो उसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं रहेगा। जैसे देखते हैं, और उस टाइप उसका मतलब होगा दैट व्हिच। आई से, मैं कहता हूं, व्हाट आई मीन, जो कुछ मेरा मतलब है। तो यहाँ व्हाट जो आया है इसके पहले कोई नाउन नहीं आया है, या से जो है यह क्या है, वर्ब है। तो आई से व्हाट आई मीन, मैं कहता हूं जो कुछ मेरा मतलब होता है, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं। व्हाट इज डन कांट बी अनडन, यहाँ भी कोई एंटीसीडेंट नहीं है। व्हाट इज डन, डन जो हो गया, कांट बी अनडन, उसे सुधारा नहीं जा सकता। विच इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड एनिमल। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसका प्रयोग नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में किया जाता है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, यानी जो मोमेंट में क्षण या समय, जो समय खो गया वह हमेशा के लिए खो गया, यानी जो समय गुजर गया वह हमेशा के लिए गुजर गया। दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग्स इन ऑब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस। दैट का प्रयोग भी व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में। ऑल दैट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा, सब कुछ जो मैंने कहा, हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ा। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। दिस इज द बॉय, वही लड़का है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे दैट का एंटीसीडेंट कौन है, बॉय है। यहाँ दैट का एंटीसीडेंट ऑल है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा था प्रोनाउन और उसके प्रकार। अगली क्लास जो होगी हमारी एडजेक्टिव की होगी।